हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज की क्लास में मैं आपको वैसे सेंटेंस सिखाऊंगा जो आप रोज कहीं ना कहीं बोलते हैं। वैसे सेंटेंस सोचिए, आप अगर इंग्लिश में बोलने लगेंगे तो आपका इंग्लिश कितना आसान हो जाएगा। उसी का मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रोज बोलने जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस, यानी मैं हेडिंग ही मैं बता दिया हूं कि जो डेली आप बोलते हैं, रोज कहीं ना कहीं आप बातचीत में प्रयोग करते हैं, वैसे सेंटेंस को मैं इंग्लिश में सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए, अगर आप बोलते हैं भगवान आपका भला करे, कहीं ना कहीं आप किसी से बात करते हैं तो बोल ही देते हैं भगवान आपका भला करे। ठीक है, ये शब्द बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं भगवान आपका भला करे। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। आपको अब हिंदी में तो बोलते आए हैं, लेकिन अब हिंदी में ना बोल के अब इंग्लिश में बात करना है। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, भगवान आपका भला करे, ऐसे। ठीक, अगर बोलना है कैसे हैं आप, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी से हाल खबर पूछते हैं, या आप ऐसे भी पूछते हैं आप कैसे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं इस तरह से भी पूछते हैं, या पूछते हैं कभी कभी कैसे हैं आप। तो उस समय आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। ठीक है, यू शब्द, यू सेंटेंस, सॉरी, यू वर्ड ऐसा है जो आप तुम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और आप के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपने से बड़े के लिए आप हम लोग यूज करते हैं और तुम अपने से छोटों के लिए। तो यू का वर्ड हम लोग एज ए रिक्वायरमेंट, जहां जैसा यूज हो रहा है रिक्वायरमेंट आएगा वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। यानी आपके लिए भी कर सकते हैं और तुम के लिए भी कर सकते हैं। यानी आप किसी से पूछते हैं तुम कैसे हो, तो भी आप बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, आप किसी बड़े से पूछते हैं आप कैसे हैं, तब भी आप बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, तब भी आप बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, आगे देखिए, मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी। ठीक है, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। अक्सर डॉक्टर लोग बोलते हैं, अक्सर फिल्म में यूज किया जाता है। ठीक है, जब डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास मरीज जाता है फिल्म में, ठीक है, और बाहर आता है अपने चेंबर से, ठीक है, ओटी से आता है या ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, तो अक्सर ये बोलता है आई एम सॉरी। ठीक है, ये वर्ड प्रचलित है मूवी में, आप अक्सर सुने होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, मुझे माफ कीजिए। अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, आप किसी रमेश से पूछ रहे हैं, रमेश क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो रमेश। ठीक है, तो यहाँ पे नाम जोड़ दीजिए। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश रमेश। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या है कि इंग्लिश का मैं वैसे सेंटेंस में आपको आज प्रैक्टिस करा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आप रोज बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं बेसिक में आपको बता दूं, बेसिक कंसेप्ट सिखा दूं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो आप उसमें क्या है, कुछ और सेंटेंस अपने तरफ से आप जुड़िएगा ना, तो एक बड़ा सा सेंटेंस बन जाएगा। जब बड़ा सा सेंटेंस बन जाएगा तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बोलने लगेगा। ठीक है, अगर कुछ बोलना है बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि मैं सबका सब कुछ मैं आपको बताऊं। ठीक है, आप आगे क्या चीज किससे बात कर रहे हैं उस चीज में थोड़ा सा और, ये जो बेसिक सेंटेंस में बताया उसमें और आप ऐड कर दीजिए, तो एक बड़ा सा सेंटेंस बन जाएगा और बनने के बाद एक अच्छा कन्वर्सेशन हो जाएगा। मैं बेसिक चीज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, अगर मैं वापस में एक बात बता रहा हूँ, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देखे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप एक बार प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे बहुत सारे चैप्टर को मैं बना दिया हूँ, चैप्टर वाइज बना दिया हूँ। आपको जो पसंद आ रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आ जाकर वहां पे से पढ़ लीजिए। ठीक, आगे देखिए, आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ बोल रहा है आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी से हम लोग बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, ठीक है, या किसी अपरिचित आदमी से हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे बात करते करते क्या होता है, जब जाने का वक्त होता है तो हम लोग बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे बात करके खुशी हुई। ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? प्लेस टू मीट यू। ठीक है, प्लेस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, अलविदा, फिर मिलते हैं। अब क्या होता है, जाने वक्त होता है, जब हम लोग बातचीत कर लेते हैं, घंटों बातचीत कर लेते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं,
तो उसमें क्या बोलते हैं कि अलविदा, फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक, तो वहां पे आप बोलेंगे बाय, बाय, सी यू अगेन, बाय, सी यू अगेन। ठीक, आगे देखिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किसी को आप डांटते हैं, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई, ठीक है, ऐसे कुछ डांटते हैं तो आप वहां पे बोलेंगे, हाउ डेयर यू, क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ठीक है। क्या आइडिया है, ठीक है, कोई कुछ आइडिया लेकर आता है आपके पास, कोई बात विचार कर रखता है आपके पास, तो आप उससे पूछते वाह क्या आइडिया है, तो वहां पे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया। यहाँ एन क्यों लगा, ठीक है, यहाँ पे ए भी लग सकता था, ए भी लग सकता था, एन क्यों लगा दोस्तों, एन इसलिए लगा कि यहाँ पे ये वोवेल है, ठीक है, आई वोवेल है, आई वोवेल है, इससे पहले ए लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, ना कि ए लगेगा। यहाँ कॉन्सोनेंट रहता है तो यहाँ पे ए लगता है। इसका मैं एक लेक्चर बना चुका हूं, आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन का, ठीक है, वहां पे आप जाकर एक वीडियो देखिए तब आपको ये समझ में आएगा ए एन का प्रयोग कैसे हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको स्पोकन करा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सेंटेंस बता रहा हूँ, रोज बोलने वाला सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अक्सर बोलते हैं किसी से नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो आप वहां बोलेंगे नो, नॉट एट ऑल, क्या बोलेंगे, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। यह बहुत ज्यादा है, ठीक है, यह बहुत ज्यादा है, तो आप बोलेंगे दैट, सॉरी यहाँ पे यह बहुत ज्यादा है तो दैट इज टू मच, ठीक है। यहाँ पे दिस भी हो सकता है, THIS, ठीक है, दिस, यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, यहाँ पे यह है तो यहाँ पे दिस लगा है, ठीक है, यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बोलूंगा कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारा अभी आपको बताने वाला हूँ, बस इतना ही पे खत्म नहीं करूंगा क्लास, इसमें और सेंटेंस मैं आपको ऐड करके प्रैक्टिस कराऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देख करके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है। जब अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए, कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको बोलना है क्या चल रहा है, किसी से पूछते हैं क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, तो आजकल का बोलते हैं नाउ एज डेज, ठीक है। तो अगर किसी को क्या चल रहा है भाई, आजकल क्या चल रहा है, ऐसा आप इस तरह से पूछ लेते हैं, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आज से आप संकल्प ले लीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, तो बोल लीजिएगा कब, जब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और घर पे तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, या स्कूल में जा रहे हैं वहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा, या किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही बात करते हैं, ठीक है, या किसी से कस्टमर से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात कर ले, ठीक है, अगर सामने उससे वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, मजाक मत करो, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि मजाक मत करो यार, बहुत हो गया मजाक, मजाक मत करो। अक्सर आप लोग इस तरह से बातें करते हैं, तो सोचिए मैं कैसे कैसे सेंटेंस सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे सेंटेंस सिखा रहा हूँ जो आप कहीं ना कहीं रोज बोलते हैं, तो उस सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में कुछ और आपको जो बोलना है साथ में उसको ऐड कर दीजिए, कंप्लीट एक सेंटेंस हो जाएगा, आप बोलना स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश कितना आसान है, भारी बनाकर लोग रख दिया है, ठीक है, इसको बहुत इजी वे में लेकर चलिए, ठीक है। आगे देखिए, मजाक मत करो, ठीक है, अगर आपको बोलना है तो बोलेंगे स्टॉप किडिंग, क्या बोलेंगे, स्टॉप किडिंग, कृपया शांत रहिए, बोलते हैं किसी को कृपया शांत रहिए, शांत हो जाओ यार, शांत रहिए ना, बहुत बोल रही इस तरह बोलते हैं, तो आप वहां पे बोलेंगे कृपया शांत रहिए, तो प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। आगे देखिए, धीरे चलो, कोई आपके साथ में चलता है, ठीक है, तो आप बोलते हैं भाई धीरे चलो, बहुत तेज चल रहे हो, धीरे चलो, तो वहां पे क्या बोलेंगे, धीरे चलो को शब्द क्या बोलेंगे, वॉल स्लोली, ठीक है। आगे देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, आप अक्सर बोलते हैं, अक्सर ये लड़का बोलता है सब 18 19 20 25 साल के एज के लड़के कि यही बोलता है सब, ये सेंटेंस सब के लिए मतलब क्या बोले कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, ये बोलता है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, डजंट मैटर। ठीक है, बोलने से पहले सोचा करो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ बोलने से पहले कुछ ना कुछ सोच लीजिए, आगे हम क्या बोलने जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, किससे बात हम करेंगे तो क्या बोलेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, थोड़ा इससे बोलने से पहले कुछ समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिए। ठीक है, वहीं पे ये बोल रहा है कि बोलने से पहले सोचा करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले कुछ सोचो, कुछ थिंक करो, सोचो, विचार करो। ठीक है, यहाँ पे थिंक। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचा करो। ठीक है, बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। आप किसी का काम का देखते हैं, काम को देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छे, इसे जारी रखो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप बोलते हैं कि बहुत अच्छे, इसे जारी रखना, रोक, छोड़ना मत। तो वहां पे आप बोल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम आपको बोलना है इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे, इसे जारी रखो, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, मैं समझा नहीं, आप बोलते हैं मैं समझा नहीं, तो वहां पे बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है, अब ये पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो वहां पे आप देखिए क्या बोलेंगे, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है, इसको याद करके रख लीजिए, मजा आ जाएगा इंग्लिश बोलने में। ठीक है, बहुत मजा आएगा इंग्लिश बोलने में। आप किसी से सामने बोलिए ना, आपका कल तक आपका दोस्त आपको जान रहा था ये तो हिंदी में बात करता है, ये सीख रहा है इंग्लिश, उसके सामने ये सब बोलने लगे, एकदम मतलब इमोशनल हो जाएगा, भाई कहाँ से सीखा, इतना इतना फास्ट कैसे सीख लिए। ठीक है, तो देखिए आप क्या बोलेंगे, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, इसको देखिए आगे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर आपका दोस्त आ रहा है, कुछ आपसे कह रहा है, तो आप वहां पे बोलेंगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। ठीक है, तो वहां पे आप बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको मैंने 20 ऐसे सेंटेंस दिखाया, पढ़ाया, समझाया, जिससे आप कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं आप रोज बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये स्पोकन क्लास का इंग्लिश डेली स्पीकिंग सेंटेंस का ये दूसरा क्लास है। सो आप इसके पहले वाला भी लेक्चर देख लीजिए और डेली ये सीरीज चलता रहेगा दोस्तों। और प्ले लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक में चैप्टर वाइज बना दिया हूँ, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको जो जरूरत लग रहा है उसे पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।